मम्मा क्या आप सारा दिन नमाज तस्बीह इस सब में ही लगी रहती हैं, आप बोर नहीं हो जाती हैं? भाई थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाला करें, थोड़ा हंसी मजाक बातें सब किया करें। क्या आप कमरे में घुस के यही करती रहती हैं सारा दिन, कभी किताब पढ़ना कभी कुरान पढ़ना? क्या हो गया है आपको, बिल्कुल ही भूल गई हैं आप इंजॉय करना तो? अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे करती रहें। और मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे, तो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ी देर से आऊँगी। सही है, परेशान मत होइएगा और कॉल बिल्कुल मत करते रहिएगा प्लीज़। क्या रबिया, तुम अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे और इतनी लेट नाइट आई थी। ये तुम्हारा आए दिन का क्या शुरू हो गया है? क्या तुम्हारी बिलावदे की मस्तियाँ हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं? मैंने तुम्हें बोला है कि कुछ नहीं तो कम से कम ढंग के कपड़े ही पहन के चली जाया करो। क्या मतलब मम्मा, इतने अच्छे और स्टाइलिश कपड़े तो हैं मेरे। आप मत बुरा करें कपड़ों का, आपका फैशन का पता ही क्या है? ये पता है आजकल इतना इन है ये फैशन। प्लीज़ मुझे इसमें मत रोकें, मेरी मर्ज़ी जो जो चाहे करूं। आप अपना फैशन खुद करती हैं अपनी मर्ज़ी से, मैं कुछ बोलती हूँ क्या आपको? आपने ना बेटा बिल्कुल सही कहा, ये फैशन आजकल के हिसाब से ही है, क्योंकि हमारे दौर में इतनी बेहूदगी वाला फैशन बिल्कुल नहीं था। आजकल बेहूदगी को फैशन का नाम दे दिया है और सब इसको बड़े फख्र से पहनते हैं और खुश होते हैं। हालांकि खुश हमें इस सब में नहीं होना चाहिए। बाहर हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि ये कितनी प्यारी लड़की है, इसको अच्छे बुरे की, अच्छे कपड़े पहनने की सबकी पहचान है, कितनी अच्छी लड़की, कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। यही सोचेंगे और लोग मुझे ऐसा ही बोलते हैं। प्लीज़ आप मत बोला करें मुझे बुरा भला। हाँ बेटा, बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह आपको जल्दी हिदायत दे, आपको अच्छे बुरे की वाकई में पहचान करवा दे। वैसे आप परेशान मत हो, जहाँ जा रही हो जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। और मैंने खाना बनाया है, खा कर जाना। बाहर की फजूल चीज़ें मत खाना, पेट खराब हो जाता है फिर आपका, परेशान होती हो। क्या है, हद हो गई। वॉशरूम में साबुन तक नहीं रखा हुआ है। पता नहीं मम्मा क्या करती रहती हैं सिर्फ तस्बीह और नमाज के अलावा। मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपने तुरई बनाई है? आपको पता है मैं नहीं खाती। रोजाना आप आए दिन कभी टिंडे कभी लौकी कभी तुरई बना लेती हैं, मुझे नहीं पसंद है। मैंने आपको बोला था, मिला वजह मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं अच्छा खासा बाहर जा रही थी अपने। बेटा घर का खाना बाहर के खाने से लाख दर्जे बेहतर होता है। क्या हो गया आपको? आपको पता तो है कितनी गंदगी से बनता है बाहर खाना। सिर्फ सामने अच्छा सा पेश कर देते हैं और इतनी गंदी सड़ी हुई सब्जियां डालते हैं उसमें। आपको क्या पता? बस मम्मा अब और देर नहीं रुक सकती मैं, आप रहने दें, मैं जा रही हूँ। और प्लीज़ एक बात सुने, मुझे मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। वैसे ही इतनी देर से जा रही हूँ, हमारा आज मूवी देखने का प्लान था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ और परेशान मत होइएगा, जल्दी आ जाऊँगी। आप मुझे बहुत परेशान करती हैं बार बार बोल बोल के। बेटा मैं बोलती नहीं रहती, मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी। आप लड़की हो, इस तरह नहीं अकेले रहना अच्छा होता लड़कियों के लिए। माहौल बहुत ख़राब हो गया है, पता नहीं लड़कियों को कोई किस तरीके से देखे, किस नज़र से देखे। हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आपको ऐसे देखे, इसीलिए समझाती हूँ, फिक्र करती हूँ। ओफ मम्मा, आप और आपकी मिडिल क्लास बातें। भाई मैं जा रही हूँ और आपको क्या पता कि ज़माना बदल गया है। अब लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। आप क्या चाहती हैं, मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास बन जाऊं, घर में बंद हो जाऊं, घर में घुट घुट के रहूं? पता नहीं मेरे फ्रेंड्स कहाँ रह गए, कितनी देर से वेट कर रही हूँ, जब से कॉल किए जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए। सॉरी, आप कौन है? मैंने देखा नहीं आपको, काफ़ी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे, कुछ काम है? जी प्यारी सी लड़की, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओह बहुत ही अच्छा लगा इतनी प्यारी लड़की को देखकर। मैंने तो आपको इससे पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हो? और मैं तो हाँ अभी शिफ्ट हुआ हूँ कुछ टाइम पहले, लेकिन आपको मैंने नहीं देखा। आप इतनी प्यारी हैं, कहाँ छुपी हुई थी इतने टाइम तक? फ्रेंड्स नहीं आ रहे तो हम दोनों चलते हैं आउटिंग पे साथ मिलकर। मिल गया तुम्हें मेरा आंसर। जाहिल लड़के, तुम हो कौन? तुम्हें तमीज़ नहीं है लड़कियों से बात करने की? और तुम मुझे अपना घर बताओ, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और अरेस्ट करवाऊंगी। तुम जैसे लड़कों को जरूरत ही नहीं है ऐसे घूमने की। एक मिनट, आप क्या कैद करवाएंगी हमें? हम तो परवाने हैं, उड़ जाएंगे। और हाँ दिल फेंक भी हैं, ट्राई कर रहे हैं कि शायद आप मान जाएं। शायद आप जानती नहीं है कि मैं हूँ कौन। अगर जान जाएंगी खुद हमारे पास आएंगी। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे छिचोरे और लफंगे लड़कों को।
और तुम लोगों का हल करना भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं इन छोटी छोटी बातों से नहीं डरती। मैं तुम्हारा वो हल करूँगी, तुम खुद याद रखोगे। समझ रहे हो तुम? अभी जाओ यहाँ से। बात सुनो रबिया मैडम, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। रजिया आंटी की बेटी हो, जो कि इंतहाई शरीफ खातून है। तुम क्यों उनको इतना तंग करती हो, मुझे आए दिन पता चलता रहता है। इतना तैयार होकर, ऐसे कपड़े पहनकर अकेले घूमने निकल जाती हो। ये सिर्फ सबक था तुम्हारे लिए कि ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो कर सकते हैं तुम्हारे साथ ऐसा। तुम अकेली घूमती फिरती हो, मत किया करो, अक्ल सीखो कुछ। मेरी मम्मा रजिया आंटी के पास जाती रहती हैं, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, लेकिन तुम उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम क्यों ऐसी हो? तुम सही बोल रहे हो, मैं वाकई में लायक ही नहीं हूँ इज्जत के। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है ज़िंदगी का। मेरी मम्मा हमेशा मुझे यही समझाती हैं। अरे रबिया, मुझे लगता है आज मेरी दुआएं जल्दी कबूल हो गई। मेरी बेटी इतनी जल्दी घर आ गई। वाह भाई, मैंने तो कोई फ़ोन भी नहीं किया। मम्मा, क्योंकि मैं आज गई ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं आए, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मुझे इतना परेशानी हुई, मैं जाके वेट करती रही उनका। मम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको बहुत तंग किया है। मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी और इतनी बदतमीज़ी करती रही हूँ। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है आज। एक मिनट रबिया, इधर आओ मम्मा के पास। मैंने अपनी बेटी का ये रूप तो बड़े होने के बाद पहली बार देखा है। ऐसा आज हुआ क्या है भाई कि मेरी बेटी इतनी उदास है और रो भी रही है? सब ठीक तो है? क्या परेशानी है मुझे बताओ। परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मा, सच बताऊं तो मैं वाकई में एक बहुत बुरी बेटी हूँ और एक बहुत बुरी इंसान भी। मैंने हमेशा मजाक उड़ाया, आपकी बातों का भी और आपकी इबादतों का भी। मम्मा, मुझे फ़ख्र होना चाहिए था कि मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने हमेशा वेस्टर्न कल्चर को तरजीह दी। मैंने चाहा कि यही फैशन है और यही सब कुछ है। रबिया, ये अचानक इतनी बड़ों वाली बातें क्यों आ रही हैं भैया आपको? मुझे बताओ क्या हुआ है? सब ठीक है? लेकिन सच बताऊं, आपकी इन बातों से मुझे बहुत खुशी हो रही है। शायद आपको कुछ ऐसा सबक मिला है कि आप बदल गई हो। लेकिन साबित कदम रहना बेटा, मत बदलना अब दोबारा, और अपने आप को बहुत बदलो। वैसी हो जाओ जैसा हमारा रब चाहता है हमसे। मम्मा, आज मैं अकेली और बहुत परेशान खड़ी थी। मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही थी, तो अचानक एक लड़का मेरे सामने आया और बिला वजह की बातें करने लगा और मुझे बिला वजह परेशान करने लगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं उसके सामने तो बहुत मजबूत दिखा रही थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी कि मैं क्या करती। बस मम्मा, वो आपकी दुआओं का असर था कि उस लड़के के दिल में कुछ गलत नीयत नहीं थी। वो शायद शीला आंटी का बेटा था, जो आपके पास आती हैं अक्सर। वो मुझे सबक देना चाहता था। उसने मुझे अच्छा सबक दिया मम्मा। अब वाकई में बदल गई हूँ और तौबा करती हूँ इन फजूल गुनाहों से। अरे वो बेटा, वो तो दानियाल है और वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार और बहुत ताबेदार है और अपने दीन को भी बहुत अच्छी तरजीह देता है। नमाज रोज़ा सब का पाबंद है। मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने मेरी बेटी को सुधार दिया, जो मैं ना कर सकी।